बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 9.3 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हमने जो एक्सरसाइज 9.2 पढ़ी थी उसमें हमने ये दो फार्मूलाज पढ़े थे। ठीक है, दो सिमिलर फिगर के लिए हमने ये दो फार्मूलाज पढ़े थे। देखें, पहले ये वाला फार्मूला था, इसमें चार वैल्यूज है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में हमें इन चार वैल्यूज में से तीन वैल्यूज दे दी जाती थी दोनों सिमिलर फिगर्स के लिए, और एक वैल्यू मिसिंग होती थी, वो हम मालूम करते थे इस फार्मूला को यूज करते हुए। ठीक है, इसमें A1 इक्वल है, जो दो सिमिलर फिगर है उनमें से एक फिगर का एरिया, और A2 जो है दूसरी वाली फिगर का एरिया शो करता है। ठीक है, इसी तरह L1 और L2 जो है दोनों जो सिमिलर फिगर है उनकी एक एक जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनकी लेंथ को शो करते हैं। ठीक है, तो एक हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था कि अगर आप ये L1 और L2 को आपस में डिवाइड करें तो आपके पास एक फैक्टर या एक वैल्यू आ जाती थी। ठीक है, उस वैल्यू को हम के को रख लेते थे, इसको हम स्केल फैक्टर कहते थे। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप L1 की वैल्यू आपके पास 10 है और L2 की वैल्यू 2 है, तो आप 10 पे 2 को डिवाइड करें तो आपको 5 मिलेगा। तो ये जो 5 है ये के इक्वल है। तो कुछ क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ये वैल्यू डिवाइड करके दे दी जाती थी, यानी कि इस के की वैल्यू दे दी जाती थी, तो हम फिर ये वाला फार्मूला यूज कर रहे थे। ठीक है, हमने ये दो फार्मूला यूज किए थे। अब इस ये जो एक्सरसाइज 9.3 यहां पर भी हमने सेम इसी किस्म का फार्मूला यूज करना है। यहां पर हमें वॉल्यूम्स की वैल्यू दी जाएंगी। ठीक है, तो अब चूंकि वॉल्यूम्स की वैल्यू दी जाएंगी तो यहाँ पर ये एरिया की जगह तो देखें ये V1 ओवर V2 मैंने लिख दिया, यानी कि वॉल्यूम्स की वैल्यू आ जाएंगी, और यहाँ पर ये जो पावर है ये क्यूब की सूरत में आ जाएगी। यहाँ पर एरिया था तो हमने पावर स्क्वायर की फॉर्म में पुट की थी। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि वॉल्यूम है तो ये पावर जो है ये 3 हो जाएगी, यानी कि क्यूब के फॉर्म में हो जाएगी। तो एक हमें ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इन चार वैल्यूज में से तीन वैल्यूज हमें दे दी जाएंगी, एक वैल्यू मिसिंग होगी जो कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके मालूम करेंगे। और अगर ये L1 और L2 को आपस में डिवाइड कर दिया जाए तो यहां पर भी हमारे पास ये स्केल फैक्टर या फैक्टर की वैल्यू आएगी, उसको अगर हम के इक्वल रखें तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सेम जिस तरह के यहां पर हम करते थे। तो अब बस हमने ये दो फार्मूला ज़हन में रखने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशो 3:4 के दो स्फीयर हैं, दो दायरे की शक्ल की सिमिलर शेप्स हैं। ठीक है, उनकी जो रेडियाई रेडियस की जमा होती है, उनकी जो रेडियस की वैल्यूज हैं ये रेशो की सूरत में हमारे पास आ रही है। ठीक है, हमने क्या करना है, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो हमने वो जो दो स्फीयर्स हैं या वो जो दो सर्कुलर टाइप की शेप्स हैं उनकी जो वॉल्यूम्स है उनकी वैल्यू रेशो की सूरत में मालूम करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, देखें हमें ये जो रेडियस की वैल्यू रेशो की सूरत में दी गई थी, ये मैंने इनको रेशो की सूरत में लिख दिया। अब आप इसको इस फॉर्म में लिख दें या आप इसको इस तरह फ्रैक्शन की सूरत में लिख दें। तो मैंने R1:R2 को फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख दिया R1/R2, और 3:4 को मैंने लिख दिया 3/4। ये मैंने इन दोनों वैल्यूज को इस तरह फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख दिया। और हमने मालूम क्या करना है, V1/V2, यानी कि जो वॉल्यूम की रेशो है ये हमने मालूम करनी है। तो हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे जो अभी हमने थ्योरी में देखा था वॉल्यूम के लिए। ठीक है, ये मैंने फार्मूला पुट कर लिया। अब R1 और R2 की वैल्यू आपके पास 3/4 है, तो यहाँ पर आप R1 और R2 की जगह 3/4 पुट कर लें। अब 3/4 का आप क्यूब ले लें, यानी कि देखें पहले 3 का अगर हम क्यूब लेंगे तो 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें 27 हो जाएगा। फिर 4 का क्यूब लेंगे तो 4 को 3 टाइम आप कैलकुलेटर से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3/4 का क्यूब आ गया 27/64। ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई रेशो की सूरत में। तो आप इसको इस तरह इस फॉर्म में लिख लें, आपके बुक में इस तरह आंसर लिखा गया। ठीक है, या अगर आप इसको इस तरह रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इस तरह लिख लें। ठीक है, V1/V2 को आप V1:V2 लिख सकते हैं, 27/64 को आप 27:64 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, टू रेगुलर टेट्राहेड्रॉन हैव वॉल्यूम इन द रेशो 8:27 के अगर हमारे पास दो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन हो, दो सिमिलर फिगर हो टेट्राहेड्रॉन की जो कि रेगुलर है। टेट्राहेड्रॉन इस किस्म की फिगर होती है, आपने ये फिगर बनानी नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए यहां पर इसको सामने लेके आया हूं कि इसमें चार ट्रायंगल जो है आपस में इस तरह जुड़ी होती हैं, और जब ये रेगुलर हो, इसको जब कहेंगे कि ये रेगुलर है तो इसका मतलब है कि इसमें ये जो जितनी भी ट्रायंगल है इनकी तीनों साइड की लेंथ आपस में इक्वल है। ठीक है, इस तरह के देखेंगे मैंने फिगर आपके सामने लेके आया हूं, इसमें देखें ये 3 ट्रायंगल हमें नजर आ रही है और एक ट्रायंगल इसके पीछे होगी, तो ये 4 ट्रायंगल आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इस किस्म की फिगर को टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। तो हमारे पास दो इस तरह सिमिलर फिगर हैं,
या दो टेट्राहेड्रॉन है जिनकी वॉल्यूम की रेशो में ये दे दी गई है 8:27। हमने क्या मालूम करना है, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर साइड। तो हमने ये जो दो टेट्राहेड्रॉन है या सिमिलर फिगर है, इनकी जो साइड की रेशो है वो हमने मालूम करनी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, हमें वॉल्यूम की रेशो दे दी गई है 8:27। तो ये मैंने उन दोनों टेट्राहेड्रॉन्स के लिए जो वॉल्यूम की रेशो में दी गई थी ये मैंने लिख दी। ठीक है, अब इसको आप तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिखा था, तो मैंने इन दोनों वैल्यूज को फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख दिया। ठीक है, और L1 ओवर L2 या जो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ है ये हमें रेशो की सूरत में मालूम करनी है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पुट कर लिया। अब यहाँ पर आप फार्मूला पुट करें, हमने जो वॉल्यूम का फार्मूला थ्योरी में पढ़ा था ये फार्मूला मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। यहाँ पर अब आप वैल्यूज पुट कर लें। आपके पास V1 और V2 की वैल्यू क्या है, 8/27 है, तो यहाँ पर मैंने 8/27 पुट कर लिया। ठीक है, अब ये जो 8 है इसको हम अगर क्यूब की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम 2⁻³ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का अगर आप क्यूब लेंगे यानी कि 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको 8 ही मिलेगा। इसी तरह 27 को अगर हम क्यूब की फॉर्म में लिखना चाहें तो 3⁻³ लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को अगर आप 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको 27 ही मिलेगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज हैं, दोनों का अलग अलग क्यूब आ रहा है तो इनको हम एक क्यूब के अंडर ले आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 2/3 होल पावर क्यूब या होल पावर 3 लिख दिया। अब ये जो इक्वेशन है इसकी दोनों तरफ ये जो पावर 3 आ रही है, ये जो क्यूब की पावर आ रही है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे तो हमारे पास L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है उन टेट्राहेड्रॉन की, उसकी जो वैल्यूज है वो रेशो की सूरत में आ गई। तो आप इसको अपना आंसर इसी फॉर्म में लिखें, ठीक है, तब भी ठीक है, या आप इसको इस तरह रेशो की फॉर्म में लिख दें तब भी ठीक है। बुक में आई थिंक इस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 राइट कोन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशो 64:125। कि अगर हमारे पास दो इस तरह कोन हो जो कि राइट कोन हो, ये देखिए ये मैंने फिगर यहाँ पे बनाई है, ये फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये फिगर बनाई है। देखिए ये हमारे पास एक कोन है, इसको राइट कोन इसलिए कहते हैं कि अगर हम इस कोन के टॉप को इस तरह मिलाएं इसके बेस के साथ तो ये बिल्कुल सेंटर में जाके इसका जो है ये आपस में दोनों मिलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का या राइट एंगल बनता है, इसलिए इस किस्म की कोन को राइट कोन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो इस तरह की राइट कोन है जो कि सिमिलर है, जो कि एक जैसी है। उनकी वॉल्यूम की रेशो में ये दे दी गई है 64:125। हमने क्या करना है, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर हाइट्स। तो हमने ये जो दो सिमिलर कोन है इनकी जो हाइट्स आ रही है इनकी वैल्यू रेशो की सूरत में मालूम करनी है। ठीक है, और फिर हमने देयर बेस एरिया और इनकी जो बेस एरिया है इनकी वैल्यू भी हमने रेशो की सूरत में मालूम करनी है। ठीक है, तो पहले हम जो दो सिमिलर कोन है जो राइट कोन है उनकी हम जो हाइट की वैल्यू है ये रेशो की सूरत में मालूम करते हैं। पार्ट ए को सॉल्व करते हैं तो देखें यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी गई थी इनकी जो वॉल्यूम की रेशो है ये 64:125 है, ये मैंने यहाँ पर लिख दी V1:V2 इज इक्वल टू 64:125। अब इसको आप इस तरह फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख दें जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में लिखा था। ठीक है, और हमने अब ये जो दो एक जैसी कोन्स है इनकी हाइट की वैल्यू रेशो की सूरत में मालूम करनी है, तो मैंने H1:H2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ठीक है, ये वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो अब देखें यहाँ पर चूंकि हमें वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है और हमने H1 और H2 की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम जो वॉल्यूम वाला फार्मूला थ्योरी में पढ़ा था वो यहाँ पर पुट करेंगे। बस फर्क ये है कि हमने जो थ्योरी में फार्मूला पढ़ा था वहां पर हमने L1 ओवर L2 यहाँ पर पढ़ा था, यानी कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर चूंकि जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड की हाइट्स हमें दी गई है तो मैंने L1 और L2 की जगह H1 और H2 पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। V1 और V2 की वैल्यू आपके पास 64/125 है, तो ये मैंने इनकी जगह वैल्यू पुट कर ली। अब 64 और 125 को आप क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 64 को मैं लिख सकता हूं 4⁻3, यानी कि इसको मैंने क्यूब की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 मिलेगा। और 125 को अगर हम क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 5⁻3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वापस आपको 125 मिलता है। ठीक है, तो ये हमने दोनों वैल्यूज को क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज का क्यूब अलग-अलग आ रहा है तो हम इनको एक क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने 4/5 होल पावर क्यूब या होल पावर 3 लिख दिया। अभी जो इक्वेशन की दोनों तरफ ये पावर 3 आ रही है आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगी, तो हमारे पास H1 ओवर H2 की वैल्यू आ गई 4/5। ये हमारा आंसर आ जाता है, यानी कि जो कोरिस्पॉन्डिंग हाइट है उन दोनों सिमिलर कोन की ये हमारे पास रेशो की सूरत में इनकी वैल्यू आ जाती है। तो आप इसको इस तरह लिखें,
आपके बुक में मेरा ख्याल है इस फॉर्मेट में आंसर लिखा हुआ है, ये भी ठीक है, या आप इसको इस फॉर्मेट में लिख दें, यानी कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन या कसर की सूरत में वैल्यूज आ रही है इस तरह रेशो की सूरत में लिख दें, तब भी ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट ए है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये कंप्लीट हो गया। और अब पार्ट बी है, इसमें हमने रेशो ऑफ देयर बेस एरिया, यानी कि जो दो सिमिलर कोण है इस तरह की, इनमें ये जो बेस एरिया है इनकी वैल्यू हमने अब रेशो की सूरत में मालूम करनी है। ठीक है, अब यहां पर चूंकि हमने एरिया की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब हमने जो एक्सरसाइज 9.2 में एरिया वाला फॉर्मूला पुट पढ़ा था वो यहां पर हम पुट कर, तो देखें यहां पर मैंने एरिया वाला फॉर्मूला पुट कर लिया, A1/A2 इज इक्वल टू, और L1 और L2 की जगह हमें जो हमारे पास चूंकि जो हाइट है उसकी वैल्यू रेशो की सूरत में, तो मैंने H1/H2 लिख दिया। ठीक है, अब ये हमने वैल्यू अभी ऊपर मालूम की है, देखिए ये हमारे पास 4/5 थी, तो आप H1/H2 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, अब आप 4/5 का स्क्वायर लें तो ये 16/25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वो जो दो कॉन्स हैं उनके जो बेस एरियाज है उनकी वैल्यू हमारे पास रेशो की सूरत में आ गई। तो आप अपना आंसर इसी फॉर्मेट में रहने दें, या अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो तब भी ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा जो पार्ट बी है ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमें चूंकि एरिया की वैल्यू मालूम करनी थी, तो मैंने जो एरिया वाला फॉर्मूला है वो पुट कर लिया। और जो पार्ट ए था, यहाँ पर चूंकि वॉल्यूम इन्वॉल्व था, वॉल्यूम की वैल्यूज आ रही थी, तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। ये हमारे पास दो सिमिलर फिगर्स हैं। ठीक है, इनमें जो मिसिंग वैल्यू है वो हमने मालूम करनी है। देखिए यहाँ पर अब ये दो सिमिलर फिगर्स हैं, और इसमें ये जो छोटी वाली फिगर है इसमें V1 या वॉल्यूम की वैल्यू मिसिंग है, तो ये हमने मालूम करनी है। बाकी तीन वैल्यूज हमें दे दी गई हैं। ठीक है, यानी कि जो छोटी वाली फिगर है इसकी जो साइड की लेंथ है ये हमें दे दी गई है, और इसके साथ ये जो बड़ी वाली फिगर है इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है इसकी लेंथ भी हमें दे दी गई है, और बड़ी वाली फिगर की ये जो वॉल्यूम की वैल्यू है ये भी हमें दे दी गई है। तो ये वैल्यूज यहाँ पर हम लिख लेते हैं। V1 हमने मालूम करना है, V2 की वैल्यू हमारे पास 1536 सेंटीमीटर क्यूब है, और L1 की वैल्यू हमारे पास ये 12 सेंटीमीटर है, और L2 की वैल्यू हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब देखें यहाँ पर अगर ये छोटी वाली फिगर का वॉल्यूम हमने V1 के इक्वल रखा है, तो इसकी जो साइड लेंथ है इसको हमने L1 के इक्वल फिर रखना है। ठीक है, इसी तरह ये बड़ी वाली फिगर का अगर वॉल्यूम V2 के इक्वल रखा है, तो फिर इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ बनती है इसको हमने L2 के इक्वल रखना है। ठीक है, ये हमने वैल्यूज यहाँ पर लिख दी है। अब यहाँ पर चूंकि वॉल्यूम हमने मालूम करना है, तो हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमें थ्योरी में पढ़ के आते हैं। ये मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर दिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। V1 की वैल्यू मालूम करनी है, V2 की वैल्यू आपके पास 1536 है, ये मैंने पुट कर ली। L1 और L2 की वैल्यू 12 और 16 है, तो ये मैंने 12 और 16 पुट कर लिया। अब आप देखें 12 का क्यूब लें, यानी 12 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 1728 आ जाएगा। 16 का क्यूब लेंगे, यानी कि 16 को 3 टाइम आपस में कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो ये 4096 आ जाएगा। और यहाँ पर ये 1536 को भी इस तरफ लेके आएंगे, तो ये 1536 जब इधर आएगा तो इस फ्रैक्शन के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये V1 पे डिवाइड हो रहा था। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इसको आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास V1 यानी कि जो छोटी वाली सॉलिड शेप है इसके वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 648 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट 2 है, इसमें हमें दो ये सिमिलर शेप दी गई है, यानी कि दो सिलेंड्रिकल शेप्स हैं। ठीक है, इसमें अब ये जो छोटा वाला सिलेंडर है इसमें V1 या इसकी जो वॉल्यूम की वैल्यू है ये मिसिंग है, बाकी तीन वैल्यूज हमें दे दी गई हैं। तो ये वैल्यूज यहां पर आप लिख लें। V1 हमने मालूम करना है, V2 पे जो बड़े वाला सिलेंडर है इसकी वॉल्यूम की वैल्यू में ये दी गई है, तो मैंने ये पुट कर ली 171.5 सेंटीमीटर क्यूब, और H1 की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है, ये मैंने पुट कर ली, और H2 की वैल्यू 8.75 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली। अब यहाँ पर हमें चूंकि वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमने थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, ये मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर लिया। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें। V1 की वैल्यू हमने मालूम करनी है, V2 की वैल्यू हमारे पास 171.5 है, तो ये मैंने पुट कर दी, और H1 और H2 जो है ये 2.5 और 8.75 है, तो इनकी जगह मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर ली। अब आप कैलकुलेटर से 2.5 का क्यूब लें, यानी कि 2.5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी, और 8.75 का क्यूब लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और ये 171.5 को भी इधर लेके आएंगे तो ये इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर से इन तीनों वैल्यूज को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास V1 यानी कि जो छोटे वाला सिलेंडर है इसकी वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट 3 है, इसमें हमें देखें ये दो सिमिलर फिगर दी गई हैं, दो क्यूबाइड। ठीक है,
यहाँ पर ये जो बड़े वाला क्यूबाइड है इसका हमें एरिया दे दिया गया है और वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है, और छोटे वाला क्यूबाइड है इसमें इसका एरिया की वैल्यू दे दी गई है और वॉल्यूम की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है, तो फार्मूला हम यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, हम ये जो वॉल्यूम वाला फार्मूला पढ़ के आए थे थ्योरी में ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अब इसके लिए हमें ये जो क्यूबाइड है इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ चाहिए होगी, यानी कि L1 और L2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये जो एरियाज की वैल्यू दी गई है इनको यूज करते हुए पहले L1 और L2 की वैल्यू मालूम करते हैं। पहले तो जो वैल्यू दी गई है आप लिख लें। देखें V1 हमने मालूम करना है, V2 की वैल्यू हमारे पास 729 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये मैंने लिख दिया। और एरिया 1 या ये जो बड़े वाला क्यूबाइड है इसका एरिया की वैल्यू 392 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये मैंने लिख दी। और A2 या जो छोटे वाला क्यूबाइड है इसका एरिया की वैल्यू 162 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये मैंने यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखें हमें ये L1 और L2 की वैल्यू किस तरह मिल सकती है कि हमारे पास एरियाज की वैल्यूज हैं। तो हमने जो एक्सरसाइज 9.2 में एरिया वाला फार्मूला यूज किया था वो फार्मूला यहाँ पर पुट करेंगे और यहां से हम L1 और L2 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये फार्मूला पुट कर लिया। अब A1 और A2 की आप ये जो इनकी वैल्यूज दी गई हैं ये यहाँ पर पुट कर लें। ठीक है, अब ये जो 392 और 162 है ये दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। आप दोनों पे इस तरह क्रॉस लगा लें, 162 को 2 से डिवाइड करें तो ये 81 आएगा, यहाँ पर आप 81 लिख लेंगे, और 392 को 2 से डिवाइड करें तो ये 196 आ जाएगा, यहाँ पर आप 196 लिख लेंगे, तो आपके पास 196 ओवर 81 आ जाएगा, ये आप यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब आपके पास ये जो 196 और 81 आ रहा है इन दोनों को आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर है, तो उसको मैंने 14 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। और 81 जो है ये 9 का स्क्वायर है, तो उसको मैंने 9 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यूज अलग अलग स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है, तो इनको आप एक स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 14 ओवर 9 होल स्क्वायर लिख दिया। अभी जो दोनों तरफ स्क्वायर या ये जो पावर 2 आ रही है आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो हमारे पास L1 ओवर L2 की वैल्यू आ गई 14 ओवर 9। अभी हमारे पास L1 L2 की वैल्यू आ गई है, तो अब हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब आप वैल्यूज पुट कर लें। V1 की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया। और V2 की वैल्यू में 729 सेंटीमीटर क्यूब दी गई थी, ये मैंने पुट कर ली। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, देखें ये हमें 729 मीटर क्यूब दी गई थी। ठीक है, तो मैंने ये वाली वैल्यू वहां नीचे पुट कर ली V2 की जगह, और ये L1 और L2 की हमने अभी ये वैल्यू मालूम की थी, तो ये मैंने 14 ओवर 9 पुट कर लिया। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। पहले 14 ओवर 9 का आप क्यूब ले लें, यानी कि 14 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। और ये जो 729 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है V1 पे, इसको जब इक्वेशन की दूसरा लेके आएंगे तो ये इस फ्रैक्शन या इस कसर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 729 और 729 दोनों को आप क्रॉस लगा के कैंसिल कर दें, पीछे ये 2744 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम 1 या V1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये जो बड़े वाला क्यूबाइड है इसकी वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 4 इसमें हमें ये दो सिमिलर फिगर दी गई हैं, सिमिलर शेप्स हैं। ठीक है, एक सर्कुलर फॉर्म में दोनों शेप्स हैं। इसमें इन दोनों सिमिलर फिगर्स की हमें वॉल्यूम की वैल्यू दे दी गई है, और ये जो छोटी वाली फिगर है इसमें R1 या इसकी रेडियस की वैल्यू मिसिंग है, तो ये हमने मालूम करनी है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस है बड़ी वाली फिगर का, ये हमें वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, तो हमारे पास 3 वैल्यू है और एक वैल्यू मिसिंग है, तो हमने जो फॉर्मूला वॉल्यूम वाला पढ़ा था वो यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो मैं वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट करूंगा। ठीक है, और इसमें मैंने वैल्यूज पुट करनी है। पहले मैंने ऊपर देखें ये वैल्यूज लिख दी है। V1 की वैल्यू हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ये मैंने लिख दिया। V2 की वैल्यू हमारे पास 216 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मैंने लिख दिया। और R1 की वैल्यू मालूम करनी है, और R2 की वैल्यू में ये 12 सेंटीमीटर दी गई थी, ये मैंने वैल्यूज यहाँ पर लिखी। उसके बाद ये फॉर्मूला मैंने लिखा, और अब यहाँ पर इस फॉर्मूला में आप ये जो ऊपर वैल्यूज हैं ये लिख दें। ये V1 की वैल्यू 64 है, तो यहाँ पर 64 पुट कर दें। V2 की वैल्यू 216 है, तो ये 216 मैंने पुट कर लिया। R1 की वैल्यू मालूम करनी है, R2 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैंने 12 पुट कर लिया। ठीक है, अब ये 64 और 216 को आप क्यूब की फॉर्म में लिख दें। 64 को हम लिख सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 3 या 4 क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का अगर आप क्यूब लेंगे यानी 4 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको 64 मिलेगा। और 216 को हम 6 के क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 6 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 216 मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो दोनों वैल्यूज की अलग अलग क्यूब आ रहा है इनको हम एक क्यूब के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 4/6 होल पावर 3 या होल क्यूब लिख दिया। अभी जो दोनों तरफ क्यूब या पावर 3 आ रही है इनको आपस में एक दूसरे के साथ हम कैंसिल आउट कर लेंगे, तो पीछे हमारे पास R1/12 इज इक्वल टू 4/6 आ गया। अब हमें R1 की वैल्यू चाहिए, तो उसको आप इधर ही रखें। 12 को इक्वेशन की दूसरे लेके जाएंगे तो ये 4/6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब आप ये देखें, ये 6 1 द 6 हो जाएगा और 6 2 द 12 हो जाएगा। आपने इस तरह क्रॉस लगा के यहाँ पर ये वैल्यूज लिख देनी है। तो यहाँ पर ये जो 2 आएगा इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास R1 की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो छोटी वाली यहाँ पर फिगर थी, ठीक है, इसमें R1 की जो वैल्यू मिसिंग थी ये हमने यहाँ पर मालूम कर ली 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल एक जैसे इनका सोल्यूशन है। ठीक है, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल कैन इज 3:2। कि अगर हमारे पास दो एक जैसे कैन हो, ठीक है, कैन जो आपके कोल्ड ड्रिंक वगैरह वाले कैन होते हैं, ठीक है, उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है उसकी वैल्यू हमें रेशियो की सूरत में ये दे दी गई है 3:2। ठीक है, अब इसका पार्ट 1 है, हमने क्या करना है कि द लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया ऑफ 96 मीटर स्क्वायर। तो जो बड़े वाला कैन है अगर उसका सरफेस एरिया में ये दे दिया जाए 96 मीटर स्क्वायर, वैसे ये मीटर नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि मीटर तो फिर बहुत बड़ा मतलब वो उसका साइज हो जाता है ना। पर अब हमने मीटर यूज करना है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मीटर लिखा है। ठीक है, तो ये हमें जो बड़े वाला कैन है उसका हमें सरफेस एरिया की वैल्यू दे दी गई है और हमने जो छोटे वाला कैन है स्मॉलर कैनोनिकल कैन, इसकी हमने जो सरफेस एरिया की वैल्यू है ये मालूम करनी है। ठीक है, तो पहले आप ये वैल्यू लिख दें। देखें उन दोनों कैन की जो करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ है इसकी हमें जो रेशो है उसकी वैल्यू 3:2 दी गई है। तो पहले ये आप लिख लें L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 3:2। ठीक है, ये मैंने इनकी रेशोज की वैल्यू लिख दी। अब इनको आप इस तरह फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख दें। L1 रेशो L2 को आप L1 ओवर L2 लिख सकते हैं और 3:2 को आप 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और अब हमने यहाँ पर ये जो बड़े वाला कैन है इसकी हमें जो सरफेस एरिया की वैल्यू दी गई है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दी, इसको मैंने A1 को लग दिया। और जो छोटे वाला कैन है इसका हमने सरफेस एरिया मालूम करना है तो इसको मैंने A2 को लग दिया। ठीक है, अब यहां पर चूंकि हमारे पास देखें एरिया की वैल्यू आ गई है, तो अब हम जो 9.2 एक्सरसाइज में हमने एरिया वाला फॉर्मूला यूज किया था वो यहां पर पुट करेंगे। यहां पर वॉल्यूम नहीं आ रहा, एरिया आ रहा है, तो हमने एरिया वाला फॉर्मूला पुट कर लिया। ठीक है, अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें। देखें आपके पास A1 की वैल्यू है 96 मीटर स्क्वायर, तो ये मैंने 96 पुट कर लिया और A2 की वैल्यू हमने मालूम करनी है और L1 ओवर L2 की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, तो यहां पर मैंने 3/2 लिख दिया। ठीक है, अब आप ये 3/2 का स्क्वायर लें तो ये 9/4 हो जाता है। अब यहाँ पर इस A2 को आप इक्वेशन की दूसरे लेके आएंगे तो A2 यहाँ पर 96 पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके इस फ्रैक्शन के साथ A2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें A2 की वैल्यू चाहिए, तो A2 को अब आप इधर ही रखें और 9/4 को इक्वेशन की दूसरे लेके आएंगे तो ये जो फ्रैक्शन या कसर है इसको हम उलट देंगे, इसको हम 4/9 करके लिख देंगे। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेटर से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास A2 की वैल्यू आ जाएगी 42.67 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया। ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। और अब पार्ट 2 है, इसमें स्मॉलर जो कैन है उसके वॉल्यूम की वैल्यू में ये दे दी गई है 240 मीटर क्यूब। ठीक है, और हमने जो बड़े वाला कैन है उसके वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसकी भी वैल्यूज पहले आप लिख दें। देखें ये हमें जो कोरस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ ऊपर क्वेश्चन में दी गई थी ये तो मैंने लिख दी। ठीक है, पहले मैंने इनको रेशियो की सूरत में लिख दिया, फिर मैंने इनको लिख दिया फ्रैक्शन या कसर की सूरत में, जिस तरह का मैंने पार्ट 1 में किया था। ठीक है, और जो बड़े वाला कैन है इसकी हमने वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको मैंने V1 को लग दिया और छोटे वाले कैन की वॉल्यूम की वैल्यू में 240 मीटर क्यूब दी गई है, इसको मैंने V2 को लग दिया। ठीक है, तो अब यहां पर हमने वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब आप वॉल्यूम वाला फॉर्मूला पुट कर लें। ठीक है, पीछे हमें एरियाज की वैल्यू दी गई थी तो वहां पर मैंने एरिया वाला फॉर्मूला पुट किया था। अब यहां पर वॉल्यूम इन्वॉल्व हो गया तो अब मैंने वॉल्यूम वाला फॉर्मूला पुट कर दिया। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें। देखें ये V1 की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है, V2 की वैल्यू हमारे पास 240 मीटर क्यूब है तो यहाँ पर 240 पुट कर दिया और L1 ओवर L2 की वैल्यू हमारे पास 3/2 है तो ये मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब ये 3/2 का आप क्यूब ले लें। ठीक है, यानी कि 3 का क्यूब लें, 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाएगा और 2 का क्यूब लेंगे, 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इस V1 की वैल्यू चाहिए तो इसको आप इधर ही रखें, 240 को आप दूसरे में लेके आए तो 27 और 8 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये V1 पे डिवाइड हो रहा था। तो अब आप इसको कैलकुलेटर से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 810 मीटर क्यूब, यानी कि वो जो बड़े वाला क्यूब है जिसका हमने वॉल्यूम V1 के इक्वल रखा था इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 810 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस तरह आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक ही जैसे इनका सोल्यूशन है। ठीक है,
अब यहां पर हमें द रेशो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इज 5:3। यहां पर दो सिलेंडर शेप के वाटर टैंक है या पानी की टैंकियां, ठीक है, उनकी हाइट की रेशो में दे दी गई है। ठीक हो गया। तो नंबर 1, अब हमने क्या करना है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक इज 250 स्क्वायर मीटर, तो जो बड़े वाला टैंक है अगर उसके सरफेस एरिया की वैल्यू ये हो 250 मीटर स्क्वायर, तो हमने जो छोटे वाला टैंक है उसके सरफेस एरिया की वैल्यू मालूम करनी है। स्मॉलर टैंक जो है इसकी सरफेस एरिया की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखिए पहले तो ये जो हाइट की वैल्यू है ये हम यहाँ पर जो हमें रेशो की सूरत में दी गई थी दोनों टैंक के लिए, ये मैंने इनकी रेशो की सूरत में लिख दिया, H1 रेशो H2 = 5:3 लिख दिया। फिर मैंने इनको इस तरह फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख दिया जिस तरह के मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा था। ठीक है। और A1 को हमने यहाँ पर ये जो बड़े वाला टैंक था, ठीक है, जो बड़ी वाली टैंकी थी, उसका हमने जो एरिया है उसको हमने A1 की को लग दिया, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर ली 250 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और A2 यानी कि जो छोटे वाला टैंक है इसका सरफेस एरिया हमने मालूम करना है, तो इसको मैंने A2 के को लग दिया, ये वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो अब यहां पर भी देखें एरिया हमने मालूम करना है, एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहां पर हमने जो एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था एक्सरसाइज 9.2 में वो वाला पुट करेंगे, यहां पर हमने वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना। ठीक है। तो ये मैंने एरिया वाला फॉर्मूला पुट कर लिया। सिर्फ फर्क ये है कि L1 और L2 की जगह मैंने H1 और H2 लिख दिया क्योंकि यहां पर हमें हाइट की रेशो दी गई थी। ठीक है। जो करस्पॉन्डिंग साइड की जो लेंथ है वो हमें नहीं दी गई बल्कि हाइट की वैल्यू दी गई है, तो इसलिए मैंने H1/H2 लिख दिया। ठीक है। अगर यहां पर आप L1/L2 भी लिख दें तब भी मेरे हिसाब से कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि हमें हाइट की सूरत में वैल्यू दी गई थी इसलिए मैंने H1/H2 लिख दिया। अब यहां पर इस फार्मूला में आप वैल्यूज पुट कर लें। हमने जो A1 की वैल्यू में दी गई है 250 मीटर स्क्वायर, तो यहां पर मैंने 250 पुट कर लिया। A2 की वैल्यू मैंने मालूम करनी है और H1/H2 की वैल्यू 5/3 है, तो मैंने ये इनकी जगह वैल्यू पुट कर ली। अब 5/3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 25/9 हो जाएगा और इज इक्वल टू ये 250/A2 आ रहा है। अब हमें इस A2 को इक्वेशन की दूसरी ओर ले आएंगे। ठीक है। यहाँ पर A2 250 पे डिवाइड हो ररहा था, इधर आएगा तो ये इस कसर या इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें इस A2 की वैल्यू चाहिए, तो इसको आप इधर ही रखें और 25/9 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये जो फ्रैक्शन या कसर है इसको आप उलट देंगे, इसको आप 9/25 लिख देंगे। ठीक है। अब ये 25 1 द 25 और 25 10 द 250 हो जाता है, यहाँ पर 10 आ जाएगा, दोनों को आपने क्रॉस लगा देना है। ठीक है। यहाँ पर ये जो 10 आएगा इस 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 90 मीटर स्क्वायर A2 की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये जो हमारे पास छोटे वाला टैंक था जिसको हमने A2 के को रखा था, इसका सरफेस एरिया हमारे पास आ गया 90 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 6 का, ये कंप्लीट हो जाता है। और अब पार्ट 2 है। अब यहां पर हमें जो छोटे वाला टैंक है इसके वॉल्यूम की वैल्यू दे दी गई है 270 क्यूबिक मीटर। ठीक है। और हमने वॉल्यूम ऑफ लार्जर टैंक या बड़े वाला जो टैंक है उसके वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है। तो देखिए मैंने V1 के इक्वल रख दिया जो बड़े वाला टैंक है जो कि हमने मालूम करने वैल्यू। ठीक है। इसको मैंने V1 के इक्वल रख दिया और V2 के इक्वल जो छोटे वाला टैंक का वॉल्यूम था ये मैंने रख दिया। ठीक है। और इसकी वैल्यू मैंने लिख दी 270 मीटर क्यूब। ठीक है। ये मैंने वॉल्यूम की वैल्यू लिख दी दोनों टैंक के लिए। ठीक है। और हमें जो टैंक की हाइट की रेशो क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने यहां पर लिख दी और उसके बाद मैंने उसी तरह जिस तरह पार्ट 1 में इनको फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिखा था इनको मैंने कसर की सूरत में लिख दिया। तो ये मैंने वैल्यूज लिख दी हैं। अब हम ये जो बड़े वाला टैंक है यानी कि V1 ये वैल्यू मालूम करेंगे। अब यहां पर चूंकि हमने वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है तो अब हम ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले पार्ट में हमने एरिया वाला फॉर्मूला यूज किया था क्योंकि वहां पर हमें एरियाज की वैल्यू दी गई थी। यहां पर अब वॉल्यूम इन्वॉल्व हो गया तो अब हमने वॉल्यूम वाला फॉर्मूला पुट कर लिया। यहां पर अब आप वैल्यूज पुट कर लें। V1 की वैल्यू मालूम करनी है, V2 की वैल्यू 270 मीटर क्यूब है तो यहां पर 270 मैंने पुट कर लिया। H1 और H2 की वैल्यू 5/3 है तो ये मैंने यहां पर पुट कर दी। ठीक है। अब 5/3 का आप क्यूब ले लें, यानी कि 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाएगा, 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाएगा। अब हमें इस V1 की वैल्यू चाहिए, इसको आप इधर ही रखें। 270 को दूसरा लेके आएंगे तो ये जो फ्रैक्शन है इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब देखें ये 27 1 द 27 और 27 10 टाइम डिवाइड होता है 270 पे। ठीक है। तो आपने दोनों को इस तरह क्रॉस लगा के 27 1 द 27 लिख देना है, यहाँ पर आपने 1 पुट कर लेना है और यहाँ पर क्रॉस लगा के 10 पुट कर लेना है। तो ये जो 10 आएगा इस 125 से मल्टीप्लाई होगा तो V1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1250 मीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। कौन से वाले टैंक के लिए? हमने जो ये बड़े वाला टैंक इसको हमने V1 के इक्वल रखा था और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1250 मीटर क्यूब।
ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 6 का ये कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.3 भी कंप्लीट हो जाती है। जी अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।